अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो है ना स्मॉल ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो कि डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम होता है, हमारे मूड, हमारे ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट, हमारे टिश्यूज़ के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये जो ग्लैंड्स हैं इनका बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा अहम किरदार इनका होता है इन सारे प्रोसेस में। एक्चुअली जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो एक स्लो प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर आप सेल ग्रोथ को देख लें। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो नर्वस सिस्टम एक फास्ट रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जांपल आप जो ना मसल की मूवमेंट देख लो, जल्द सेकंड्स में जो ना ये मूवमेंट क्या हो रही है, काज हो रही है। तो एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम है वो दो एक डिफरेंट चीज़ हैं, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से जो ना रिलेटेड फंक्शंस है। एक दूसरे दोनों मिलकर जो ना एक स्पेसिफिक काम सारे अंजाम देते हैं, यानी फंक्शन सारे अंजाम देते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम की फाउंडेशन है वो दो है, एक तो है हार्मोन्स और दूसरा ग्लैंड्स। हार्मोन क्या है, आपको पता है कि ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट ऑफ द सेल जो ना भेजते हैं। मतलब ये कि बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह या सेल टू सेल जो ना इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये जो ना केमिकल्स सेक्रेट करते हैं, ठीक है, सेक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और जो ना यही ग्लैंड्स दो किस्म की होती हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। जैसा कि आपने देखा होगा, ये आपको पता है स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये स्किन और माउथ के अंदर मौजूद होते हैं और जो ना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के यानी स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और अगर अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सेक्रेट करते हैं ब्लड में। और यही जो ना हार्मोन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो ना ले जाते हैं, और वो भी बाय द पैसेज ऑफ ब्लड के ज़रिए ही वो जो ना इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यहाँ हम 8 जो ना मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, या जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें जिनमें वो हेल्प करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। उनमें से पहला है हैपोथैलेमस। तो हैपोथैलेमस आपको पता है कहाँ मौजूद है, ये ब्रेन में मौजूद है और लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन में मौजूद है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है, लिंक है, उसे कैरी आउट करता है। आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, सेक्रीशंस है, वो सेक्रीट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है ना प्रोवाइड करता है। वही पिट्यूटरी ग्लैंड फिर मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स को जाके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है कि हाँ आपने ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। यानी ये जो ना रिलीजिंग फैक्टर कौन, मोस्टली जो रिलीजिंग फैक्टर है वो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है। और जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेटिंग फॉर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना सेक्रेट करते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो ना ये मटर की साइज़ के बराबर होता है और 0.5 ग्राम इसका जो ना ह्यूमन में इसका वज़न होता है। और ये हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली अगर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ना होते तो ऐसा समझो जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है वो होता ही ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करता है जो कि हमारे सीजनल इमोशनल जो है ना चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये वो 4 हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एक्चुअली ये जो ना हमारे ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करने में इसका बड़ा किरदार होता है, ठीक है। और यही ये जो
कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम एक्चुअली कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कहाँ से किया जाता है, वो भी एक थायराइड ग्लैंड जिसके साथ ये अटैच होते हैं, वही एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन वही जो है ना हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ब्लड में जो कैल्शियम लेवल्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर कम है तो बढ़ाता है, अगर बढ़ा हुआ है तो उसे क्या करता है, कम करता है। थायराइड ग्लैंड्स की बात करेंगे, इस चीज़ को मैनेज करता है कि हमारे बॉडी कितना एनर्जी यूज़ कर रही है और कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। और हमारे जो बॉडी है, ठीक है, कि सेंसिटिव, हाउ सेंसिटिव बॉडी शुड बी टू द अदर हार्मोन्स। और ये क्या करता है, इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि हमारे जो बॉडी यानी बॉडी है वो दूसरे जितने भी हार्मोन्स हैं उसके साथ उसका सेंसिटिविटी क्या है, वो इसको मैयर करते हैं। इसी तरह से ये जो ना हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि जो है ना नर्वस सिस्टम और ब्रेन की जो ना छोटे बच्चे होते हैं उनके नर्वस सिस्टम और ब्रेन की ग्रोथमेंट और उनके बोन्स की ग्रोथ में जो है ना और डेवलपमेंट ऑफ जो है ना ब्रेन में ये बड़ा किरदार अदा करते हैं। आई मीन कि ये जो ना बोन के डेवलपमेंट और जो ना डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में जो छोटे बच्चे हैं उसके उनमें जो ना बोन, जो ब्रेन के बोन्स हैं उनमें उनको जो ना वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी तरह से उनकी ग्रो करवाते हैं। इसी तरह से जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो जो ना सिंपल से कम्प्लेक्स बना देते हैं उसे। ये किसकी मदद से होता है, थायराइड ग्लैंड की मदद से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड्स की, एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड्स एक ट्राई शेप होता है जो कि हर किडनी के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ से देख लें, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हर किडनी के जो ना अपर साइड पे क्या होता है, मौजूद होता है। एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या सेक्रेट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है रिलीज करता है, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, सल्ट को, वाटर की कंसंट्रेशन को, इम्यून सिस्टम और जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं उन्हें रेगुलेट करता है। और अगर हम बात करें एड्रिनल मेडुला की, तो वो एक हार्मोन खारिज करता है कैटेकोलएमाइन्स, जो कि आपको पता है ये क्या है, अमीनो जो ना लिपिड अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स हैं। ठीक है, जैसा कि ये आया हुआ है आखिर में, इनके आखिर में क्या होता है, INE। ठीक है, तो ये क्या है, अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स हैं। और ये हमारे बॉडी के इमोशनल और फिज़िकल जो स्ट्रेस होता है बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हुए, ये हमारे बॉडी के फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। उस उसके बाद पेंक्रियाज, एक्चुअली पेंक्रियाज आपको पता है कि ये लॉन्गेटेड पोर्शन जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये स्टोमक के साथ जो ना बिहाइंड स्टोमक मौजूद होता है। पेंक्रियाज दो तरह के होते हैं एक्चुअली, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर कब काम करते हैं, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो ना स्टार्च, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जो ना डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम खारिज करते हैं। और अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम में, तो वहाँ ये जो ना इंसुलिन और ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ताकि वो जो ना हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो, मेंटेन रहे। उसके बाद ओवरीज है, ओवरीज में फीमेल गोनेड्स की बात करो, पहले हम फीमेल गोनेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो फीमेल गोनेड्स या फीमेल ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उन्हें प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली यही जो हार्मोन्स हैं ये प्रोडक्शन ऑफ एग्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से ये जो फिजिकल चेंजेस हैं, एक फीमेल है, ठीक है, उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें जो ना ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरह से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो ये टेस्टिस कहाँ मौजूद होते हैं, स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। और ये जो ना मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को ये जो ना कंट्रोल करते हैं, कि दाढ़ी का उगना, ठीक है, ये सारे क्या है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्हें कौन जो ना वो कंट्रोल करता है, वो टेस्टोस्टेरॉन यानी जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो इन्हें कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से अगर हम टेस्टोस्टेरॉन की बात करें, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में भी ये टेस्टोस्टेरॉन इन्वॉल्व होता है। ये हमारे जो वॉइस है, फीमेल और मेल के वॉइस में फ़र्क है, ये भी जो ना यही सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि हमारी वॉइस को कंट्रोल कर रहे हैं, कि किसकी पिच ब्रेक करनी है, किसकी पिच जो ना वो मोटी होनी चाहिए। तो ये कौन सेक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन।
सॉरी जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो इन्हें कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शन दो तरह की होती हैं। एक तो ये कि हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस का किरदार अदा करते हैं, और दूसरा ये जो हम होम्योस्टेसिस को यानी कंट्रोल करते हैं, और दूसरा ये जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, स्ट्रक्चर में तब्दीली किसकी वजह से होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में की वजह से। अब हमारे होम्योस्टेसिस, अभी हमने बात की है कैल्शियम को मेंटेन करते हैं, या इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारे के सारे इस किसके ज़रिए होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के ज़रिए होते हैं। अब देखो हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर की लेवल कम हो रही है या बढ़ रही है, तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन कर रहे हैं। हार्मोन किसका हिस्सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसमें जो ना कैल्सिटोनिन, उसमें जो ना डिफरेंट हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है ना बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। हमने पढ़ा था कि वो पैराथायराइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो जाके कंट्रोल करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की, मतलब ये कि जब बंदा ग्रो कर रहा होता है, छोटे से लेकर बड़ा, हाइट में तब्दीली आ रही होती है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऑर्गन्स हैं, वो कौन कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। तकरीबन 30 हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में, ठीक है, ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। वो ग्लैंड किसके होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के, ठीक है। और यही जो भूख हमें लगती है या प्यास लगती है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, डिफरेंट हार्मोन्स यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे दिमाग में मौजूद होता है, यही हमारे स्लीप वेक साइकिल को भी जो है ना कंट्रोल करता है। एक्चुअली वो जो है ना पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है, वही जो है ना हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। हमारे जो बिहेवियर्स हैं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल करता है। आगे जो ना हम ये डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर और एंडोक्राइन सिस्टम का आपस में क्या लिंक होता है, हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई मसला है, यानी अगर कोई लेक्चर में, यानी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, और और हमें जो है ना एक मोटिवेशन मिल जाएगी कि हम मज़ीद जो है ना वीडियोस हम लाएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। फ़िलहाल जो है ना ऐसे है, नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह जो है ना हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।